स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स स्टडी जोन पर। कॉइन्स के बारे में, कॉइन्स के सवाल अक्सर देखे होंगे आप, तो उसमें क्या दिखता है आपको? यही दिखता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ रहता है ना। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा होता है कि मान लेते हैं कि 120 कॉइन्स हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, या किसी दूसरे सवाल में आप देखेंगे तो टोटल मनी दिया हुआ रहता है, मनी या फिर वैल्यू कहिए या कहिए अमाउंट, है ना। अमाउंट दे रखा होता है, मान लेते हैं कि 300 रुपया। यही रियल वैल्यू के रूप में, यही दोनों में से कोई एक चीज़ आपको दिखता है। सवाल आप किसी भी सवाल को देख लीजिएगा जो कॉइन्स बेस्ड पर होंगे, उसमें रियल वैल्यू के रूप में या तो कभी कॉइन्स दे रखा होता है या तो कभी वैल्यू दे रखा होता है कि इस कॉइन्स का अगर हम वैल्यू में रूप में देखें, अमाउंट के रूप में सबको कैलकुलेट करके देखें तो 300 है, 400 है, 120 है, 150 है। या कह सकता है कि किस थैले में 120 कॉइन्स है, 120 कॉइन्स है, 150 कॉइन्स है, 300 कॉइन्स है ऑफ 1 रुपीज़, 20 पैसे, 50 पैसे, ऐसे करके। तो अब बताइए कि अब हमको इन्हीं को तो कंपेयर करना रहता है, इन्हीं से तो हम आंसर तक जा सकते हैं। अब कुछ रेशियो दिया हुआ होगा तो इन्हीं 300। अब बताइए इस 300 को कंपेयर करने के लिए या इस 20 को कंपेयर करने के लिए, आप जानते हैं कंपेयर किससे किया जा सकता है क्या? या फिर देखिए तो ये 120 कॉइन्स को कंपेयर करने के लिए हमें रेशियो किस चीज़ का चाहिए? तो कॉइन्स का ही रेशियो चाहिए। एक 300 रुपया को हमें कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो रुपयों का हमें अनुपात चाहिए कि 1 रुपया वाला कितना रुपया है, 25 पैसे वाला कितना रुपया है, 50 पैसे वाला कितने रुपए हैं। जो भी रेशियो होगा उससे हम 300 को कंपेयर करेंगे। 120 को कंपेयर करने के लिए हमें क्वेश्चन में ये ढूंढना पड़ेगा 1 रुपया वाला कुल कितने कॉइन्स हैं, 50 पैसे वाला, 25 पैसे वाले कॉइन्स का रेशियो क्या है। जो भी रेशियो होगा, नंबर ऑफ रेशियो ऑफ कॉइन्स, यानी कि इसको कंपेयर करने के लिए हमें चाहिए रेशियो ऑफ कॉइन्स। यही ना चाहिए, या तो 1 रुपया का हो सकता है या फिर 50 पैसे के या फिर 25 पैसे के। मान लेते हैं कि 3 होगा, 2 होगा और ये क्या होगा, 5 भी हो सकता है नंबर ऑफ कॉइन्स। यानी कि हम इस 120 को रिलेट कर सकते हैं रेशियो ऑफ कॉइन्स से ही कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यही सीखना है कि कंपेयर किससे होगा। तो एक और होता है कि रेशियो ऑफ वैल्यूज, वैल्यू या फिर कहिए अमाउंट कहिए, है ना, देयर अमाउंट, या कहिए उनका सम, है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ मनी, कुछ भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये भी दे सकता है कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 के रेशियो में है। तो यहीं पे आपको यही चीज़ देखना है कि अगर सवाल में 300, ये तो कभी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, इस रेशियो को हम लोग चेंज कर सकते हैं, वैल्यू वाला रेशियो को हम लोग कॉइन्स में चेंज कर सकते हैं या कॉइन वाले रेशियो को वैल्यू में चेंज किया जा सकता है। रेशियो को कॉइन चेंज किया जा सकता है, वैल्यू को कॉइन में चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये जो दिया हुआ है अमाउंट 300 रुपीज़, क्या ये सवाल में 300 जो रुपया का वैल्यू दिया हुआ इसको चेंज कर सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं चेंज हो सकता कि नंबर ऑफ कॉइन्स 120 है तो 120 ही रहेगा। हाँ, क्वेश्चन में दिए गए रेशियो को चेंज किया जा सकता है, इस बात को हम जानते हैं। चलिए देखिए, यानी कि हमें 120 अगर सवाल में दिख रहा है कि इफ किसी एक बैग में 120 कॉइन्स हैं, तो हमें फिर इस 120 को कंपेयर करने के लिए किसका रेशियो चाहिए? तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो चाहिए। अगर दिया हुआ है सवाल में कि अगर किसी बैग में 300 रुपया है, 1 रुपया के, 50 पैसे के, 25 पैसे के, 10 पैसे के सिक्के हैं उसमें, तो हमें इस 300 को कंपेयर करने के लिए रेशियो चाहिए किसका? तो नंबर ऑफ वैल्यूज का, उनका रेशियो चाहिए, वैल्यू का, अमाउंट का, या कहीं कुछ भी दे सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक टर्म दिखेगा आपको, उन्हीं का रेशियो चाहिए, उन्हीं से इनका कंपेयर हो सकता है। हम नंबर ऑफ कॉइन्स से डायरेक्ट कंपेयर इससे नहीं कर सकते, ना ही हम इसका कंपेयर रेशियो ऑफ वैल्यू से हम कॉइन्स को कंपेयर नहीं कर सकते अगर सवाल में। लेकिन सवाल है तो कुछ ना कुछ तो उल्टा देगा, इतना सीधा तो सवाल देता नहीं है। सवाल में यही देता है कि एक बैग है जिसमें 300 रुपये हैं और रेशियो ऑफ कॉइन्स दे रखा है ये वाला, तो बताइए कि कितना रुपया, 1 रुपया वाला कितना रुपया है, 2 रुपये वाला कितना है।
तो क्या हम इस रेशियो से डायरेक्ट हम इसको कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 300 रुपया है जी, ये क्वाइंस नहीं है, नंबर ऑफ क्वाइंस नहीं है। और इस 300 रुपये को कंपेयर करने के लिए हमें चाहिए रेशियो किसका? वैल्यू का, वैल्यू का। अब ये दूसरा सवाल ये दे सकता है कि एक बैग में नंबर ऑफ क्वाइंस जो है 120 है, 120 है, उसमें रेशियो ऑफ वैल्यूज, उनके वैल्यूज का रेशियो क्या है, उनके मानों का अनुपात क्या है? तो 1 2 3 है। तो बताइए कि 1 रुपये वाला कितना क्वाइंस है, 50 पैसे वाला कितना क्वाइंस है, 25 पैसे वाला कितने क्वाइंस है? तो क्या आप इस नंबर ऑफ वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं क्वाइंस से? नहीं, क्वाइंस को तो कंपेयर हम सिर्फ क्वाइंस से ही कर सकते हैं, और वैल्यू को कंपेयर हम वैल्यू से कर सकते हैं। लेकिन सवाल में हमेशा उल्टा देगा। अगर वैल्यू देगा तो रेशियो देगा क्वाइंस का, अगर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस देगा तो उस केस में रेशियो सवाल में जो दिया हुआ होगा वो वैल्यू का दिया होगा। तो मेरा सबसे पहला काम होगा इस क्वाइंस के रेशियो को वैल्यू में चेंज करना, या फिर अगर वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है तो क्वाइंस में चेंज करना। यही बात है ना, यही ना, कंपेयर करना समझ गए। कंपेयर किससे किसको हो सकता है? तो वैल्यू अगर दिया हुआ है तो हमें वैल्यू का ही रेशियो चाहिए कंपेयर करने के लिए। अगर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस दिया हुआ है तो इस क्वाइंस को कंपेयर करने के लिए नंबर रेशियो ऑफ क्वाइंस ही चाहिए। लेकिन सवाल में ऐसा नहीं देगा, सवाल में ऐसा नहीं देगा। फिर सवाल फिर कहेगा, सवाल देगा कुछ आपको करवाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो यानी कि आपको ये दे सकता है। तो अब हमें सीखना है कि वैल्यू, रेशियो ऑफ वैल्यू को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमें रेशियो चेंज करना सीखना है। रेशियो चेंज कैसे करते हैं? देखिए, तो हमें वैल्यू टू, है ना, वैल्यू टू क्वाइंस में जाना है। तो आप थोड़ा सा समझिए एक बात, कंसेप्ट को समझिए। क्वाइंस ज़्यादा नंबर में होंगे कि वैल्यूज? अगर हमारे पास 1 रुपया वाला है ना, 1 रुपया वाला, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले हैं, अगर हमें देखिए कि रेशियो गिवन है, रेशियो हमारे पास गिवन है, रेशियो ऑफ वैल्यू दिया हुआ है 2 3 और 4, तो क्वाइंस कितना होगा बताइए? 2 रुपये वाले कुल कितने क्वाइंस बनेंगे? अगर वैल्यू से हमें क्वाइंस में जाना है, क्वाइंस में, तो 2 रुपया अगर है, अगर 1 रुपया वाला 2 रुपया अगर दिख रहा है तो यानी कि नंबर ऑफ क्वाइंस में क्या होगा? 2 ही होगा। लेकिन ये 3 रुपया है 50 पैसे वाला, तो क्वाइंस कितना होगा? जस्ट डबल होगा। 1 रुपया में कुल कितने 50 पैसे के क्वाइंस? तो 2 क्वाइंस। 1 रुपया में 25 पैसे के कुल कितने क्वाइंस? तो 4 क्वाइंस, जस्ट 4 टाइम्स गुना। 10 पैसे वाला 1 रुपया में कितने क्वाइंस? तो 10 क्वाइंस होंगे, यानी कि जस्ट गुना। यानी क्वाइंस की संख्या कहीं ना कहीं वैल्यूज के कंपैरिजन में बड़ा अमाउंट दिखता है, बड़ा दिखता है नंबर। जैसे कि अगर 1 रुपया है तो क्वाइंस 50 पैसे वाले 2, 25 पैसे वाले 4, 10 पैसे वाले 10, 20 पैसे वाले 5, है कि नहीं? अगर हमारे पास 10 रुपया है, 1 रुपया वाला 10, 50 पैसे वाला 20, 25 पैसे वाला तो 4 गुना हो जाएगा 40, 10 पैसे वाला 10 गुना 100। यानी कि देखिए, तो वैल्यूज छोटा सा दिखेगा, वैल्यू छोटा रहता है लेकिन क्वाइंस बड़े दिखते हैं। यानी कि वैल्यू को क्वाइंस में चेंज करने के लिए हमें बड़ा करना, उसका नंबर बड़ा दिखाना, तो गुना करना पड़ता है। यानी कि ऐसे छोटा सा ऐसे याद रखिए कि हमें वैल्यू को क्वाइंस में ले जाना है तो बड़ा आसानी से क्या करेंगे, उसको जस्ट जितना टाइम होता है 1 रुपये में जितने सिक्के जिसके होते हैं, अगर 25 पैसे वाला है तो 4 से गुना, 20 पैसे वाला है तो 5 से गुना, और अगर 10 पैसे वाले हैं तो 10 से गुना, 1 रुपया वाला है तो 1 से गुना, है ना। वैल्यू से क्वाइंस में चेंज करने के लिए गुना करना पड़ता है 1 रुपया के रिस्पेक्ट में जितने क्वाइंस होते हैं उससे। तो हमको इससे देखिए, तो इस 2 रुपया को क्वाइंस में चेक करना है तो 1 से गुना करना पड़ेगा, इसको किससे गुना करना पड़ेगा तो 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको किससे गुना करना पड़ेगा तो 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर और मान लेते हैं कि 5 होता, ये 6 होता और यहाँ पे होता 20 पैसे के, है ना, यहाँ पे होता 10 पैसे के कॉइन्स होते, तो बताइए 20 पैसा 1 रुपये में कितने 5, तो इसको कितना गुना करना पड़ता 5 से, इसको किससे गुना करना पड़ता तो 10 से गुना करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता। कोई दिक्कत है आपको? यानी कि यहाँ पे क्या होता तो 2 होता, यहाँ पे कितना हो जाता 6 होता, यहाँ पे कितना होता 16, यहाँ पे कितना होता 25 और यहाँ पे कितना हो जाता 60 होता कि नहीं होता। यानी कि वैल्यूज दिए हुए हैं उसको हमने क्वाइंस में बदलने के लिए वैल्यूज से क्वाइंस कहीं ना कहीं नंबर में ज़्यादा दिखते हैं, और ज़्यादा दिखते हैं तो हमें गुना करके ज़्यादा लाना पड़ेगा। ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा गुना, कम करने के लिए क्या करना
पड़ता है, भागा। यानी कि हमें वैल्यू से कॉइन्स अगर निकालना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाइड, वी हैव टू मल्टीप्लाइड, हमें मल्टीप्लाइड करना पड़ता है इन रिस्पेक्ट ऑफ। कैसे मल्टीप्लाइड करेंगे? तो 1 रुपये में जिसके जितने सिक्के होते हैं उसने, जैसे कि 1 रुपया वाला, यहाँ पे 1 रुपया वाला था जी, 1 रुपया वाला, ये क्या था 50 पैसे वाले, ये क्या था 25 पैसे वाले, ये कितना है 20 पैसे वाले, और ये क्या है 10 पैसे वाले। तो आपको क्या करना था, वैल्यू 1 रुपया वाला 2 था तो हमें सिक्का कितना होगा 2, 1 रुपया वाला यहाँ 50 पैसे वाला अगर 3 रुपये है हमारे पास तो 2 से गुना करके हमको कॉइन्स में जाना पड़ेगा। 4 रुपया अगर दिया हुआ 25 पैसे वाला 4 से गुना होगा। अगर हमें 5 रुपया दे रखा है 20 पैसे वाले तो 5 से गुना होगा। 6 रुपया दे रखा है 10 पैसे वाला तो 10 से गुना होगा और आपस में गुना होगा। यानी कि वैल्यू से कॉइन्स में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। ठीक इसके वाइस वर्सा अगर कॉइन्स दे रखा है, यही हमारा सवाल रहता कि ये नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है जी, और वैल्यू में हमको जाना होता कि हमें बताइए कि वैल्यू निकालना है। तो बताइए 2 रुपया का तो हमको डिवाइड करना पड़ता 1/1 से, इसको क्या करना पड़ता 1/2 से, इसको किससे गुना करना पड़ता तो 1/4 से, और इसको किससे गुना करना पड़ता तो 1/5 से, और इसको गुना करना पड़ता 1/10 से वैल्यू में चेंज करने के लिए, क्योंकि ये हमारा है कॉइन्स, ये हमारा है कॉइन्स। अब हमें निकालना है कॉइन्स से वैल्यू, कॉइन्स से वैल्यू में, तो अब हमें भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये होगा 2, यहाँ पे इसको इससे करेंगे गुना तो ये आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। कोई दिक्कत है? तो हमें यहाँ पे ध्यान देना। एक चीज़ और हम आपको सिखाएंगे, देखिएगा आगे जब सवाल लिखेंगे तब एक चीज़ और सिखाएंगे, इसका और बेहतर तरीका। हमें देखिए रेशियो वैल्यू से कॉइन में जाने में कोई परेशानी नहीं है। वैल्यू से ये हमारा वैल्यू है ना, वैल्यू से कॉइन्स में जाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से यहाँ आने में तो कुछ नहीं होता है, गुना करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। लेकिन कॉइन से जब वैल्यू करते हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं? यहाँ से समझ में आ रहा है आपको कि हमको वैल्यू से कॉइन्स में चेंज करना है तो मल्टीप्लाइड, क्योंकि अब इसको याद कर सके कब गुना कब भागा। तो कॉइन्स कहीं ना कहीं ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू वैल्यू, तो हमें वैल्यू से कॉइन्स जाना है, यानी कि ज़्यादा ढेर सारी संख्या में लाना है। तो गुना करेंगे तभी तो वो संख्या बड़ा बनेगा, भाग देने से तो संख्याएँ छोटी होती हैं। तो बड़ा करने के लिए यानी कि वैल्यू से कॉइन्स में जाना है तो गुना करेंगे, और गुना कैसे करेंगे तो 1 रुपये में जिसके जितने सिक्के होते हैं उससे गुना कर दीजिए। ठीक है, अब कॉइन्स से हमें वैल्यू में जाना है तो कॉइन्स कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है, वैल्यूज थोड़ा कम होता है उसके कंपेरिजन में। हर कॉइन्स अगर ज़्यादा दिख रहा है 25 पैसे वाला तो 100 दिख रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल में वैल्यू तो 25 ही होता है ना। तो उस केस में हमें भाग देना पड़ता है कितना, तो 1 रुपये में जितने से हमें 1 रुपये में जितने कॉइन्स बनते हैं उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो ये बात समझ गए आप? अब देखिए सवाल जब देखेंगे तो एक चीज़ और आपको सिखाएंगे जो बहुत काम की चीज़ है, वो आप देखेंगे। चलिए आइए पहले हम सवाल लिखते हैं, 2-4 सवाल बताते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कौन सा पॉइंट था। देखिए ये 4 सवाल है आपके पास, चारों सवाल को ध्यान से पढ़िए, तब आपको धीरे धीरे सब कुछ एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए हम आपको बोले थे कि सवाल हमेशा उल्टा देता है। ऑब्वियसली आप देखिए सवाल, आपके सवाल लास्ट में देंगे, आपको हमेशा लास्ट में सवाल उल्टा दिखेगा। देखिए यहाँ पे देखा किसी एक बैग में, सवाल ये था कि किसी एक बैग में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन अ बैग, एक बैग में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कॉइन्स की संख्या दे रखा है 480, रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज, और उनके वैल्यूज दे रखा है, वैल्यू जो दिया हुआ 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे का वैल्यूज का मतलब होता है कि इनका अगर पैसा मान में वैल्यू में देखा गया अमाउंट में, तो ये 5 रुपया था, ये 3 रुपया था और ये 1 रुपया था। रेशियो में 5 था, 3 था, 1 था। तो बताइए कि कौन सा कॉइन्स कितने कितने संख्या थे। तो हम आपको बोले थे कभी भी वैल्यू, रेशियो ऑफ वैल्यू का रेशियो जो भी हमारा दिया हुआ रहता है उसको हम इस कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स से कंपेयर नहीं कर सकते। हमें कंपेयर करने के लिए चूंकि ये कॉइन्स है, चूंकि ये जो दिया हुआ है कॉइन्स दिया रखा है, ये कॉइन्स है हमारा, और ये जो रेशियो दिया हुआ है 531 ये रुपया का है, अमाउंट का है। तो अमाउंट को कभी भी हम कॉइन्स से तो कंपेयर नहीं कर सकते, हमें कॉइन्स का ही रेशियो चाहिए होगा, कॉइन्स का ही रेशियो
रेशियो चाहिए होगा तभी हम इस रुपये वाले को इस रुपये से डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, वो हमेशा उल्टा देगा। अगर टोटल मनी देगा यहाँ पे तो रेशियो दे देगा कॉइन्स का, अगर यहाँ कॉइन्स देगा तो रेशियो दे देगा वैल्यू का, ठीक है ना। तो अब हमें, मेरा काम है कि इसको वैल्यू से कहाँ बदल दे, कॉइन्स में बदल दे, है ना। इसको हमको क्या करना है, रेशियो ऑफ कॉइन्स में चेंज करना है। अब हमको पता है कि वैल्यू से कॉइन्स में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। बड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 रुपये में जिसके जितने सिक्का बनते हैं, यानी कि इसको गुना करना पड़ेगा 2 से। 25 पैसे के कुल कितने सिक्के, तो 4, तो 4 से गुना। 10 पैसे के कितना, तो 10 से गुना होगा, यानी 5 दूना का 10, चरती कितना होता है 12, और ये वाला कितना होगा ये। यानी कि हम इस रेशियो से अब डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं 480 को कंपेयर कर सकते हैं। तो बताइए 10, 20, 30, 2, 32, यानी कि हम कर सकते हैं, या इसको और काट पीट के छोटा कर सकते हैं। कॉइन्स आ ही गया, हमें कॉइन्स ही चाहिए था, तो ये वाला को अभी और कर सकते हैं 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 5, 5, 5, 10, 10, 6, 16, यानी कि हम कह सकते हैं कि रेशियो 16 ही है, रेशियो 16 ही है। सो कितना है, 480 है। 1 बराबर कितना होगा, 16 कितना होगा 43, 30, यानी कि ये वाला कुल कितने कॉइन्स होगा जी, तो 30 से गुना होगा तो कितना 150 कॉइन्स, है ना। 1 रुपये वाला कुल कितने 150, ये वाला कितना होगा 36, 18, 180 कॉइन्स हो जाएगा, 180 कॉइन्स। अब ये वाला कितने कॉइन्स है, तो 30 से गुना होगा तो 15 कॉइन्स। कोई दिक्कत है आपको। तो हम क्या किए, हमेशा उल्टा दिया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ था, रेशियो लेकिन वैल्यू का दिया था, लेकिन रेशियो वैल्यू को हम कभी भी कॉइन से कंपेयर नहीं कर सकते, तो हमें कॉइन्स का रेशियो चाहिए था, कॉइन से निकाल दिए। अगर यहाँ पे देखिए, इसी सवाल को पढ़िए, यहाँ पर रेशियो क्या है, हमारा वैल्यू किसका दिया हुआ है, 368 कॉइन्स है जी। एक बैग में 368 कॉइन्स है। कॉइन्स जैसे ही देखे ना, हम इस सवाल से कहेंगे कि हमें रेशियो दो कॉइन्स का, क्या एक कॉइन्स का देगा, नहीं देगा, वो नहीं देगा, क्योंकि आपसे वो करवाना चाहता है ना कुछ काम। यानी कि रेशियो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, हमें वैल्यू का तो रेशियो से कंपेयर कर नहीं सकते, हमें निकालना पड़ेगा कॉइन्स का। अब कॉइन्स निकालने के लिए यानी बड़ा बनाना है, गुना करना पड़ेगा। ये तो 13 रुपये वाला में तो 1 से गुना होगा, ये वाला में किससे 2 से गुना, ये वाला में किससे तो 4 से गुना होगा। जैसे ही 4 से आए 1 से गुना होगा, तो बताइए ये वाला तो 13 ही रहेगा, और ये वाला क्या होगा 22 हो जाएगा, और ये वाला कितना होगा सचो का 28 हो जाएगा। बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। 50 पैसे के कॉइन्स कुल कितने होंगे। 378 को किससे कंपेयर करेंगे, तो इसको सम से, तो 378 कितना हो जाएगा बटा में कितना, तो ये देखिए जोड़िए, ये हो जाएगा कितना महाराज 22 है ना, 20, 20, 40, 50, 50, 60, 63 से गुना होगा। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ कॉइन्स कितना 50 पैसे ना, तो 22 से गुना होगा, 22 से गुना कर देंगे। अब ये देखिए क्या ये 6 से नहीं कटेगा, 36, 18, 6 चक 36, 37, यानी 6 से कटेगा, 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, 13, 132 कॉइन्स हैं किसके 50 पैसे वाले। 50 पैसे वाले कुल कितने कॉइन्स हैं, 132 कॉइन्स हैं। ऐसे ही आपको, ये तो दोनों बड़ा आसान सा सवाल था। जब वैल्यू से कॉइन्स निकालना होता है तो कोई परेशानी नहीं होता है, वैल्यू से कॉइन्स में तो जस्ट गुना करना पड़ता है। गुना करने में क्या प्रॉब्लम तो तब आता है जब भाग देने की नौबत आती है। जैसे देखिए किसी एक बैग में टोटल नंबर कंटेन 180 रुपीज़, यानी किसी एक बैग में देखिए यहाँ पे कॉइन्स दे रखा था, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि नहीं, ये किसी बैग में हम देखें कुछ अलग अलग टाइप के सिक्के थे, लेकिन उसका सम जो था 180 था। तो आपको बताना है कि बताइए, देखिए सम दे रखा है 180 और यहाँ दे दिया है रेशियो कॉइन्स का। अब ये क्या, ये कॉइन्स से हम 180 को कंपेयर कर दें, 180 को कंपेयर कर दें, नहीं कर सकते। हमें वैल्यू का ही चाहिए रेशियो, हमें चाहिए वैल्यू का रेशियो, वैल्यू का। जब तक वैल्यू का नहीं मिलेगा तब तक हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक बात यहाँ पे देखिए, वैल्यू से जब करेंगे तो हमें भाग देना पड़ेगा इसको 1 से, 1/1 से, इसको भाग देना पड़ेगा 1/2 से, इसको भाग देना पड़ेगा 1/4 से, क्योंकि ये 4। अब यहाँ पे हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब हम इसको भाग देंगे 1 से तो चलो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो 3/2 आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो 1 आएगा। तो फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, रेशियो जो आएगा वैल्यू का वो फ्रैक्शन में आएगा, फिर हमें प्रॉब्लम होगा। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इस रेशियो का ऐसा क्यों ना बना देते कि कभी ये फ्रैक्शन में आए ही ना, कभी ये फ्रैक्शन में आए ही ना। क्या हम इस रेशियो को हम नहीं कर सकते, जो भी होता है 2, 4 का एलसीएम 4 होता है। हम
इस पूरे रेशियो को हम क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि 4 से गुना कर देते हैं? क्या हम रेशियो को किसी नंबर से गुना नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है रेशियो को। जैसे ही गुना करेंगे ना आप, जैसे ही गुना करेंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा 8, ये वाला कितना आएगा 12 और ये वाला कितना आ जाएगा 16 और ये रेशियो का यूज खत्म हो जाएगा। अब हमको इसको वैल्यू में करेंगे तो ये 8 ही आएगा और ये देखिए आराम से यहाँ पे 6 आ गया और ये वाला कितना आ गया 4 आ गया। देखिए तो कोई फ्रैक्शन में आया। हम गुना इसलिए कर दिए ताकि हम फ्रैक्शन में रेशियो ना आए। फ्रैक्शन में आने से बचने के लिए हम जो लास्ट वाला जो इन 2, 4 ये जो है ना फ्रैक्शन, उसका एलसीएम से गुना कर देते हैं। उसका एलसीएम से गुना कर दीजिए पूरे रेशियो को, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगा आपको। फिर फ्रैक्शन में आने का नौबत ही नहीं बचेगा, फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। अब 180 रुपये कंपेयर कर सकते हैं। 6 4 10, 10 8 18, यानी कि रेशियो 18 ही है से 180 के बराबर है। रेशियो 1 बराबर क्या होगा? तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 1 बराबर हो जाएगा 10। आपसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। डायरेक्ट आप इससे वो भी कंपेयर कर सकते हैं कि 1 रुपया वाला 8 है ना तो 80 हो जाएगा। 1 रुपये वाला 12 है, 50 पैसे वाला 12 है ना रेशियो में, तो 120 कॉइन्स हो जाएगा। 1 बराबर कितने, अगर 10 है तो 25 पैसे वाला कितना है 16 है, तो 16 से कंपेयर कर देंगे तो 160 कॉइन्स आएगा। कोई दिक्कत है? तो हमने क्या सीखा यहाँ पे देखिए। अब यहाँ से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सम ऑफ मनी 206 रुपया है, 206 रुपया है, लेकिन रेशियो हम जानते हैं उल्टा देगा। यहाँ पे वैल्यू का दिया हुआ है सम और यहाँ पे जो रेशियो देखा रखा है कॉइन्स का दे रखा है। हमें रेशियो चाहिए था वैल्यू का चाहिए था। वैल्यू में चेंज करने के लिए भाग देना पड़ता है। अब ये देखिए कि इसको भाग देना पड़ेगा 1/2 से, ठीक है, इसको भाग देना पड़ेगा 1/2 से, इसको भाग देना पड़ेगा 1/4 से, इसको भाग देना पड़ेगा 1/10 से। अब क्या इससे क्या 10 से भाग देंगे तो क्या ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा? इसको 4 से देंगे तो क्या ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा? इसको 2 से देंगे तो क्या ये फ्रैक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो अगर ये आएगा तो अगर ये ऐसा आ रहा है तो हम इसको क्यों नहीं इस रेशियो का ऐसा कर देते हैं, कुछ गुना करके कोई ऐसा बड़ा बना देते हैं इस रेशियो को, कभी आए ही ना। तो ये 2 4 10 का एलसीएम हम कितना होता है, हम पहले ही सोच लें 2 4 10 का एलसीएम कितना होता है। तो 2 4 10 का एलसीएम होता है 20। तो हम क्यों ना कहें कि 20 से इस पूरे रेशियो को गुना ही कर देते हैं। 20 से इस पूरे रेशियो को गुना ही कर देते हैं। तो 20 से गुना करेंगे तो 20 × 5 = 100। ये कितना होता है 9 दूनी का 18 और ये कितना होता है 4 दूना का 8। अब देखिए अब आराम होगा। अब हमको चाहिए वैल्यू का। अगर हम वैल्यू का चाहिए, वैल्यू में चेंज करना है तो 50 पैसे के कॉइन्स हैं 50, तो यानी कि वैल्यू कितने बनेंगे? तो यानी कि 1/2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50। इसको अगर हम करेंगे 1/4 से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा 45। इसको अगर आप 1/10 से करेंगे क्योंकि 10 पैसे वाला है तो भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। आ गया सब के सब इंटीजर में 50, 45 और 8। अब देखिए इसको क्या हम कंपेयर नहीं कर सकते? देखिए तो ये हो जाएगा 103, यानी कि हम कह सकते हैं 103 ही है से बराबर है 206 के। रेशियो 1 बराबर है, वो क्या है? रेशियो 1 बराबर आ जाएगा 2। रेशियो 1 बराबर। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बोलेगा कि बताइए 50 पैसे के कुल कितने कॉइन्स हैं? तो 100 से गुना कर देंगे इसको, तो यानी कितना आएगा 200। बोलेगा 25 पैसे के कुल, ये जैसे ही गुना होता है ये कट जाएगा जी, ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा कि 25 पैसे वाला कुल कितने कॉइन्स हैं? तो हमें 180 है ना, 180 को 2 से गुना कीजिए 360। 10 पैसे वाला कुल कितने कॉइन्स है? तो 10 पैसे वाला रेशियो में 80 है तो 2 से गुना होगा तो 160। 10 पैसे वाला कुल कितने रुपये हैं? तो 8 से गुना हो जाएगा 16 रुपया। 25 पैसे वाला कुल कितने रुपये हैं? तो 45 है ना रेशियो में, तो 2 से गुना होगा 90 रुपया। और यानी कि अब इसी से हम इसको भी कंपेयर कर सकते हैं और इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब दोनों इंटीजर में ही रहे, रेशियो ये आपका फ्रैक्शन में ना आए तब। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको क्या करना है कि जिससे भाग देना है, यहाँ पे देखिए तो 1/2, 1/4, 1/10, ये मन ही में सोच लेना है आपको कि हमें किस किस से डिवाइड करना है। सबसे बड़ा संख्या क्या आ सकता है? तो 10 से भाग देना पड़ सकता है, 1/4 से, 1/2 से। इन दो का एलसीएम क्या हो सकता है? तो 1/10, 1/20। तो 10 से हमें 20 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 1 से ये 1 रुपये देखें 50, 25, यानी कि 1/4 मैक्सिमम बड़ा है। 1/4 को 4 को गुना कर दीजिए 4 से, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये क्या है भाई? तो 1/2, 1/4, 1/10 है। तो यहाँ पे क्या एलसीएम हो सकता है? यानी सबसे बड़ा नंबर 20 से गुना करके हम ऑलरेडी इतना बड़ा बना देते हैं कि जब हम इसको डिवाइड करें तो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में आए, गोल मटोल आए वैल्यू, कभी फ्रैक्शन में ना आए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा
इस तरह का कंडीशन हम बहुत सारे सवाल में लगाते हैं कि हम किसी संख्या को फ्रैक्शन में आने देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में आने का चांसेस बन रहा है, तो उस चांसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको गुना ही कर देते हैं इतना बड़ा नंबर से, जो देखें कि उसके डिनोमिनेटर पार्ट में कौन कौन सा संख्या मौजूद है उसी से गुना कर देंगे। वो रेशियो को तो हम जानते हैं कि गुना कर ही सकते हैं, किसी भी रेशियो को किसी भी नंबर से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि गुना करने से मेरा काम आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें थी, 4 सवाल हैं आपके सामने। एक में क्या हुआ था कि देखिए हमेशा सवाल में कॉइन्स वाला में याद रखिएगा कि अगर हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है तो रेशियो हमेशा वैल्यू का दिया होगा, अगर हमें सम ऑफ अमाउंट दे रखा है तो हमेशा रेशियो कॉइन्स का दे रखा होगा, जिससे उसका डायरेक्ट कंपेयर हो ही नहीं सकता। आपको रेशियो को तो चेंज करना ही करना है, या तो अगर कॉइन दे रखा है तो वैल्यू में चेंज करना, वैल्यू में चेंज होगा तो भाग दिया जाता है, और अगर वैल्यू टू कॉइन्स में जाना है तो बड़ा करना है ना, तो यानी कि हमें गुना करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें कॉपी में तुम लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए क्या होता है। तो आप ऐसे लिखिए कि देखिए सवाल में हमेशा क्या दिया रहता है, तो हमेशा उल्टा दिया रहता है। वैल्यू को हम कभी भी जब भी कंपेयर करते हैं तो वैल्यू से करते हैं, और कॉइन्स को करते हैं, कॉइन्स को कंपेयर करने के लिए रेशियो ऑफ कॉइन्स चाहिए होता है। लेकिन सवालों में क्या होता है कि हमेशा उल्टा देता है कि अगर 180 रुपया दिया हुआ है तो हमारा रेशियो दिया हुआ रहेगा कॉइन्स का, जिससे हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। कॉइन्स को हमको चेंज करना पड़ेगा वैल्यूज में, जिसके लिए हमको वैल्यू को भाग देना पड़ेगा उसको। ऐसे ही जो कुछ भी समझ में आता है उसको राइट डाउन एक बार करके देखिए। आप मेरे तरीकों को फॉलो कीजिए, कभी आपको पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा मानना है ना। एक बार पढ़ो लेकिन हमेशा के लिए पढ़ो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, आज के लिए विदा लेते हैं। आप लोग इसको समझिए, लिखिए, राइट डाउन जरूर कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।